नमस्कार श्रोताओं, मैं विभा शर्मा किसान वाणी रेडियो 90.4 एफएम से। आज हम बात करेंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। आप सुन रहे हैं देश की बात देश के साथ, और आज हम उस महान पुरुष को याद करते हुए नमन करते हैं जिसने भारत को एकता के सूत्र में बांधा, जिसे इतिहास लौह पुरुष के नाम से याद करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम क्या बताएं। जैसे ही उनका नाम हमारे पटल पर आता है तो हमें वो सब बातें याद आती हैं जिनकी वजह से आज हमारे देश का अस्तित्व है, आज हमारा अस्तित्व है। जैसा कि एकता में ही शक्ति होती है, ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। 31 अक्टूबर जो आज का दिन है, 1875 का वो दिन था, सन था 31 अक्टूबर 1875 की वो बात है। गुजरात का एक छोटा सा गांव नडियाद, वहाँ एक बालक का जन्म हुआ और किसे पता था कि वो बालक आगे चलकर हमारे देश की एकता का प्रतीक बनेगा। वही वो नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वे न केवल स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बने। उनका जो जीवन था वो बड़ा संघर्ष, सादगी और दृढ़ निश्चय का प्रतीक था, जिसका उदाहरण हमने देखा कि उन्होंने हमारे पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया। उन्होंने वकालत से शुरुआत की, अपने भविष्य की, अपने करियर की, लेकिन जब देश ने उन्हें पुकारा तो उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया और गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। चलिए आज जानते हैं कि आज के युवा सरदार पटेल के बारे में क्या सोचते हैं। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस रूप में याद करते हैं और उन्हें देश का आयरन मैन भी मानते हैं। ये सब बातें आज हम उनके बारे में कर रहे हैं तो एक तरह से उन्हें याद कर रहे हैं। अगर वो न होते तो आज भारत इतने सारे छोटे छोटे रियासतों में बटा रहता। उन्होंने 500 से ज़्यादा रियासतों को एक झंडे के नीचे लाकर भारत को एक अखंड राष्ट्र बना। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 562 रियासतें थी। आप रियासतों का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि पहले हमने सुना था ना कि इस क्षेत्र में इस राजा का राज है, यहाँ ये राजा राज करता है। जैसे हम तो पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी कि रियासतें यानी कि पहले राजाओं का राज था। हम अपने दादा दादी और हमने नाना नानी सबसे पुराने लोगों से सुना। जैसे हम हाड़ौती की बात करें तो बूंदी में इतना बड़ा किला है, वहाँ राजा राज करते थे। जयपुर में इतना बड़ा राजघराना है जहाँ की अभी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं, वो एक राजा की ही पुत्री हैं। और उदयपुर राजघराना है, चित्तौड़ राजघराना है। तो ये सब राजघराने यानी रियासतें थी जो अलग अलग क्षेत्र में अपने अधिकार क्षेत्र में राज्य करती थी और उन्हीं से ही वो क्षेत्र चलता था। लेकिन सरदार पटेल ने अपने दृढ़ इरादे, बुद्धिमत्ता और देशभक्ति से सभी को समझाया, मनाया, एक किया। उनकी कितनी सूझबूझ और संकल्प ने भारत को वह स्वरूप दिया जो आज हम अपने मानचित्र पर देखते हैं। इसीलिए ही उन्हें भारत के निर्माता के रूप में देखा गया और निर्माता कहा गया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते, यदि वो पूरी रियासतों को एक साथ नहीं लेके आते तो आज हमारा भारत देश, भारत एक नहीं होता, एक राष्ट्र नहीं होता। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत, हमारे राष्ट्र, हमारे देश के लौह पुरुष निर्माता हैं, जिन्हें हम बार बार प्रणाम करते हैं। देश की एकता सबसे ऊपर है, बाकी सब बाद में। आज भी जब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की ओर देखते हैं तो वो हमें याद दिलाती है कि एक सच्चा नेता वही है जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए जीता है। श्रोताओं, आज के इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम भी सरदार पटेल की तरह देश को जोड़ने, भाईचारा बढ़ाने और एकता बनाए रखने का काम करेंगे। लौह पुरुष के आदर्शों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है।
आप सुन रहे थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर मिलेंगे देशभक्ति से जुड़े एक और प्रेरक कार्यक्रम के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय एकता। किसान वाणी रेडियो से मैं विभा शर्मा। धन्यवाद।